तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर अभी दिखाया जाता है इधर डोम का सीन, जहाँ पर सुबह का सीन था और इधर कोसी आ चुका था कपड़े धोने के लिए। सारे लोगों को कपड़े वो ले आया था और इधर वहां पर आ जाती है मिनरू, जहाँ पर वो अपने उन दोनों जो दिखाती रहती है उसका भी कपड़ा दे देती है और इधर वो बोलने लगती है ये तुम धो देना। लेकिन ये देखकर कोसी बोलने लगता है ये कपड़े मुझे मत दीजिए क्योंकि मैं इसे धोने में बहुत ही उससे प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वो ये छू नहीं सकता। और ये बात सुनकर मैंने बोलने लगती है क्या मैं नीचे का भी दे दूं, और इधर कोसी बोलने लगता है अब यहाँ से चली जाइए, मैं इसे धो दूंगा। और इधर कोसी का कपड़े धोना हो चुका था, जहाँ पर वो उसे सुखाने के लिए बाहर आ जाता है और तभी वो जब बिनो का वो कपड़ा लेता है वो उसे ढकने लगता है चारों ओर से। फिर जब भी कोसी कपड़े भी सुखा देता है और इधर वो एक जगह पर आकर सोकर सोचने लगता है उसके स्कूल के बारे में, जहाँ पर उसका घर जल चुका था। उसके बाद उसने स्कूल के और कभी नहीं देखा। बहुत दिन हो चुके हैं, अब उसे एक स्कूल पर तो जाना ही पड़ेगा। और इधर कोसी सोच रहा होता है कि जब वो इस दो में फर्स्ट टाइम आया था तब उसने बोला था इसके बारे में, तो कब से वो स्कूल जा सकता है, ऐसा वो सोचने लगता है। और अभी मेरे ख्याल से न्यूज़ पर यानी टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है कि गोल्डन वीक भी खत्म होने वाला है, यानी गोल्डन वीक जहाँ पर स्कूल बंद होता है। और भी दिखा इधर कोसी का खाना भी बनाया हो गया था और वो सारे लोगों को बुलाने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो जाता है पहले एथेना को बुला रहे, जहाँ पर एथेना उसके बुलाने सुनकर आने वाली थी, लेकिन वो बोलने लगती है कि तू मुझे बड़ी बहना बोलो, ऐसा वो बहुत बार बोलने के लिए बोलती है। और भी दिखा इधर एथेना आ जाती है बाहर और इधर वो उसके छूने के लिए आ ही रही थी, लेकिन इधर कोसी का ध्यान तो था उसके कुछ और जगह पर। और भी पीछे से फ्रे आ जाती है, जब वो बोलने लगते हैं मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा सा कॉस्ट्यूम बनाया है कि तू उसे पहनने के लिए आ सकते हो। और टीवी में दिखा जाए पीछे से आ जाते हैं इधरों के बातों सुनकर मिलरो, और जब वो बोलने लगती है एतेरा तू जबरदस्ती कोसी को बड़ी बहन बोलने के लिए बोल रही हो। और टीवी में ये बात सुनकर एतेरा बोलने लगती है क्या तू हमारी बातें सुन रहे थे, जहाँ पर इधर मिलरो बोलने लगती है दीवारों को भी कान होते हैं, इसका कोई भी थ्योरी नहीं बनता क्योंकि उसने ही चुना था। और इधर आ जाते गिरी आप वहां पर और इधर वो बोलने लगते हैं कोसी तो मेरा भाई जैसा है, यानी छोटा भाई की तरह है, लेकिन इधर कोसी का ध्यान तो उसके भी किसी और जगह पर था। फिर तभी अमेरिका से सारे लोग खाना खा लेते हैं और इधर फ्रे बोलने लगती है कोसी तुम मुझे बड़ी बहन बोलो, बड़ी बहन या फिर क्यूट बहन ऐसे कुछ बोलो। और तभी हमें दिखा जाए इधर उसे बोले जाता है मैं बोलता लेकिन क्या है जानते हो। और इधर उसे दिखाया जा रहा है जहाँ पर उसका कॉस्ट्यूम पहना गया था, जहाँ पर वो फुल लड़की लग रहा था। और एक कोशिश शर्माते हुए बोले लगता है मैं ऐसे ड्रेस पहन के कैसे आप लोगों को दीदी बोल सकता हूँ। और फ्री बोले लगते हैं तू इसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, प्लीज बोलो ना एक बार दीदी। और इधर वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं और तभी सेलेना वहां पर आ जाती है, जहाँ पर वो आधी सोई थी और इधर वो शायद से थकान में थी। और तभी हमें दिखा जाए इधर वो देख लेते कोसी की ओर और तभी हमें दिखा जाए वो कोसी के पास ही जाकर सो जाती है। और वो बोले लगते हैं मुझे बहुत ही भूख लगी है। और फिर भी सेलेना को भी खाना मिल जाता है और इधर किया बोले लगते हैं मैं अपने भाई के साथ कुछ करना चाहती हूँ। और भी दिखा जाए वो कुछ अपने से एक्सरसाइज करने लगती है जो कि कोसी को बहुत ही भारी पड़ता है। और जहाँ पर वो बोले लगते हैं टैप आउट दे दिया है मैंने। और तभी भी दिखा जाए तब भी किया मारने वाली नहीं थी और इधर वो लोग कुछ और सही पोजीशन में आ चुके थे, जहाँ पर कोसी बहुत ही अच्छा मजा ले रहा होता है। और किरिया भी उसके मुंह से ही हमें पता चलता है कि वो उसने भी बहुत ही मजा लिया होगा। और वो इधर पूछने भी लगती है कि मजा आया ना कोसी। और तभी हमें दिखा सारे लोग ही सोच रहे होते हैं कोसी का क्या हालत हो सकता है। और तभी हमें दिखा इतना आ जाते कोसी के पास और वो सबको बोले देते तुम लोग कोसी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और तभी वो बोले देते कोसी तुम ठीक हो ना। और तभी हमें दिखा कोसी उसको पकड़ लेता है, यानी हाथ एक उसका हाथ में पकड़ लेता है। और तभी हमें दिखा इधर वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे जहाँ पर इतना बोलने लगती है तुम लोगों को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और जब वो मोटी थी जिसकी वजह से कोसी का हाथ लगकर उसका कुछ निकल आया था, यानी कि उसने जो कपड़ा पहना था उसका ऊपर का निकल आया था और इधर सारे कुछ दिख रहा था। और ये देखकर वो अपने खून की उल्टियां करने लगती है कोसी के ऊपर ही। और इधर कोसी भी नहाकर आ चुका था और तभी भी दिखा सारे लोग उसके चिंतित यानी कि उसके लिए चिंतित थे। और इधर कोसी बातें कर ही रहा था ऐसे ही। तभी हमें पता चलता है कि मिनरो ने कोसी का स्कूल में एडमिशन कर दिया था और ये बात सुनकर कोसी बहुत ही खुश होता है। और इधर वो थैंक्स कहने लगता है फ्रे और मिनरो को, जहाँ पर उन्होंने ये काम किया था। और तभी हमें दिखा ये बात सुनकर सारे लोग ही खुश होते हैं कि कोसी भी स्कूल जाने वाला है। और इधर कोसी बोलने लगता है मैं एक अच्छा दो मदर और स्कूल में ही जाने वाला हूँ, मैं वो दोनों ही काम संभालने के लिए कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट डे पर कोसी आ जाता है स्कूल पे, जहाँ पर वो बहुत ही खुश लग रहा था। और इधर में दिखा जाए इधर एक लड़की का सीन होता है जहाँ पर वो देख रही होती है कोसी को ही। एज यू नो कि मैं लास्ट जो एपिसोड था जहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया था और बोला था कि कोसी का गर्लफ्रेंड है, हाँ वही है ये।
और अभी मेरे ख्याल से वो कोसी के पीछे पीछे जा रही होती है। और इधर कोसी आ चुका था अपने लॉकर रूम पर, जहाँ पर वो बहुत ही खुश था उस लॉकर रूम को देखकर। और तभी मेरे ख्याल से पीछे से आकर वो लड़की कोसी को एक लात मार देती है और वो बोलने लगते हैं तुम आखिर थे कहाँ। और इधर कोसी बहुत ही दूर जाकर गिरता है, जहाँ पर वो लड़की आ जाती है उसके पास ही। और जब वो एक साइड पर अपना पैर रखती है, वो बोलने लगती है तुम्हारा जो घर जल चुका था, कम से कम तुम मुझे एक कॉल तो या फिर एक मैसेज तो कर ही सकते थे, जिससे मुझे भी कुछ तुम्हारा ध्यान रखता, यानी कि मुझे भी पता चलता। ऐसा वो बोलने लगती है। और तभी मेरे से कोसी बोलने लगता है हाँ मैं कुछ प्रॉब्लम में फंसा था, इसी वजह से नहीं कर पाया। और ये बात सुनकर वो बोलने लगते हैं छोड़ो, अब मुझे कहा तुम्हारी चिंता होने लगी। और इधर सारे लोग ये बोलने लगते फिर ये नौटंकी किस बात की थी। और तभी मेरे ख्याल से इधर वहां से बोल लेता हूँ उस लड़के का नाम श्वेता है। और इधर वो वहां से जाने लगती है। और तभी मेरे ख्याल से इधर कोसी बोलने लगता है उसके बारे में कि वो यानी कि उसका नाम है खुड़ा या श्वेता, हाँ कुछ श्वेतिये है, कुछ ऐसा नाम तो पसंद नहीं है इसलिए श्वेता बोल रहा हूँ। और तभी मेरे से वो बोलने लगता है कि वो उसकी क्लासमेट है और इधर वो लोग बचपन से ये दोस्त है। वो छोटी छोटी बातों में भावुक बन जाती है, ऐसा वो बोलने लगता। और जब श्वेता एक जगह पर यानी एक कोने पर आकर सोचने लगते हैं उसने वो फिर से किया, यानी कोसी के साथ ऐसा व्यवहार फिर से उसने किया है जब वो बॉडी दुखी होती है। और इसी वजह से कोसी भी जानता है कि वो बहुत ही भावुक है। और तभी मेरे से पीछे पीछे कोसी भी आया था। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो बोलने लगते हैं कि हम लोग एक साथ जा सकते हैं क्लासरूम तक। और तभी मेरे ख्याल से ये बात सुनकर वो बोलती है निकल जाओ यहाँ से। और तभी मेरे ख्याल से वो लोग क्लासरूम के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर क्लासरूम का सीढ़ी कुछ अलग सा होता है, जहाँ पर हम लोग जानते थे कि कोसी तो अच्छा बन रहा था, लेकिन इधर वो लड़कियां देख रहा था, यानी सीधा कोई देख रहा था, क्लास में पढ़ाई नहीं कर रहा है। ये अभी इधर खुश था कि वो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहा है ऐसा लग रहा था, लेकिन वो भी हमारी तरह ही निकला। लड़कियां देखता है वो स्कूल में, ना कि पढ़ाई के लिए वो जा रहा है। और इधर कोसी अपने मन के अंदर ही सोच रहा होता है कि मैं उसे मैसेज या फिर कॉल तो कर ही सकता था, इसलिए मैं उसे माफी मांग रहा हूँ। और इधर वो अपने आप पे ही सॉरी कहने लगता है, लेकिन वो कैसे उस दोस्त से उसे कॉल कर सकता था। और इधर उसका कुछ हालत है वो सोचने लगता है दोस्त का। और इधर वो बहुत बड़ी समझा जाता है और इधर वो चिल्ला देता है, जिसकी वजह से सारे लोग उसे देखने लगते हैं। और फिर हमें दिखा जाए यानी कि क्लास खत्म हो जाता है। और इधर कोसी के टीचर उसके पास आकर बोलने लगते हैं मुझे पता चला है तुम्हारा घर जल चुका था, अब तुम्हारा फादर भी नहीं है। कैसे वो फादर है तुम्हें छोड़कर चले गए इस सिटी से बाहर और तुम अब अकेले हो अपनी बहनों के साथ। और ये बात सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है, जहाँ पर उसकी यानी कि उसका जो टीचर था वो बोलने लगता है तुम्हारी बहन बहुत अच्छी है जो कि तुम्हें फिर से एडमिशन कर दिए है। और ये बात सुनकर कोसी बोलने लगता है ठीक है टीचर मुझे अब जाना है, थोड़ा काम है। और इधर वो टीचर बोलते हैं ठीक है तुम अब जाओ, जब तुम्हारी मदद चाहिए यानी मेरी जब तुम्हें मदद चाहिए तब मुझे बोलना, मैं सारे मदद करने के लिए रेडी हूँ। और तभी मेरे घर कोसी चला जाता है श्वेता का पीछे। और तभी वो श्वेता को पकड़ लेता है क्योंकि वो भाग रही थी। और ये ऐसा उसे लगता है कि श्वेता को लगता है कि उसने जो कोसी का हाथ पकड़ा है उसकी वजह से उसे कुछ होता है। और जो बोलने लगते हैं छोड़ो मुझे, फिर से मेरा हाथ कोई मत पकड़ना। और इधर वो वहां से चली जाती है ये बोलकर, जब कोसी भी शौक था। और तभी भी दिखा एक स्कूल के टेरेस का सीन, जहाँ पर वो एक जूस पी रहे होते हैं, एक जूस पी रही होती है। और तभी वो सोचने लगते बचपन की यादों को, जहाँ पर उसे अच्छा भी लगता था कोसी के साथ रहना। और जहाँ में बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्री स्कूल में थे, जब गर्मियों का सीजन था। और इधर सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, जहाँ पर श्वेता एक जगह पर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो सोच रही थी कि गर्मी में इतने कैसे खेल सकते हैं। और इधर कोसी भी एक जगह पर था जहाँ पर श्वेता अकेली थी। और ये देखकर कोसी उसके पास चला जाता है और इधर वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन इधर वो बोलने लगती है कि बॉडी गर्मी देता है, जिसकी वजह से मुझे यानी कि उसका बॉडी सर में दर्द और वो थकान महसूस करती है, जिसकी वजह से वो उसका हाथ नहीं पकड़ सकती, ऐसा वो बोलने लगती है। और ये बात सुनकर कोसी देर यानी कोसी कुछ देर सोचता है। और जब वो उसके यानी कि जो स्कूल था उसके अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो लड़की यानी कि श्वेता सोचती है कि वो यानी कि कोसी भी चला गया है, यानी कि उसके कोई दोस्त नहीं है, ऐसा वो सोचने ही लगी थी। तभी एक आवाज़ सुनती है जहाँ पर टीचर बोल रहे थे कोसी तुम ये क्या कर रही हो। और तभी मेरे से कोसी बोलने लगता है मुझे सिर्फ बर्फ चाहिए। और तभी मेरे से श्वेता ये बात सुनकर अंदर आ जाती है स्कूल का। और इधर वो फ्रिज को देखने लगती है, जहाँ पर कोसी ने कुछ बर्फ को अपने हाथ में रखा था। और जब वो देखता है श्वेता को आगे, तब वो उसके गालों को छूने लगता है, क्योंकि हाथ उसका ठंडा हो चुका था और अब उसे गर्मी भी नहीं लगेगी, श्वेता को गर्मी भी नहीं लगेगी। हाँ, कोसी ने एक अच्छा दिमाग लगाया है लड़कियों को छूने के लिए। सॉरी, ऐसा नहीं है, हम भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन वो नहीं है, वो अच्छा बनता है। और फिर तभी हमें दिखा जाए इधर श्वेता सोच रही होती है उसके बाद क्या होगा। उसके बाद शायद उसका हाथ गर्म हो चुका था, जब मैंने ऐसा हुआ था तब उससे शायद से मैंने एक धक्का दे दिया था, ऐसे कुछ हुआ होगा। और तभी हमें दिखा जाए वो कोसी का उसका हाथ का पकड़ना, ऐसा एहसास को वो सोचने लगती थी, जहाँ पर वो बहुत ही खुश थी। और तभी हमें दिखा जाए कोसी उसके आगे आ जाती है और उसे श्वेता बता रही होती है कि जब कोसी का हाथ
उसने छुआ था तब उसे बहुत ही खुशी महसूस हुआ था। और इधर कोसी फिर से अपने हाथ जिसमें बर्फ उसने लगाया था वो उसके गालों को छूने लगता है और इधर फिर से उसे अच्छा महसूस होता है, यानी श्वेता को महसूस होता है। और जब वो देखने लगती है कोसी ने अपने बैग के अंदर कुछ बर्फ लाया था और ये देखकर श्वेता बहुत शॉक्ड होती है और वो बोलने लगती है तुमने अपने बैग पर ये लाया है। और तभी मेरे से कोसी बोलने लगता है मेरा टिफिन भी इससे अच्छा रहेगा, मैंने ये मिनरल से बनाया है। और इधर ये बात सुनकर श्वेता बोलने लगती है मिनरू कौन है। और तभी अमेरिका से कोसी बताने लगता है डोम के बारे में और ये बात सुनकर श्वेता शॉक हो जाती है। और फिर अमेरिका से नेक्स्ट वाला सीन जहाँ पर कोसी सारा कुछ समझा देता है और श्वेता बोलने लगती है कि वो भी उसके डोम को देखना चाहती है। और ये बात सुनकर कोसी उसे मना करने लगता है और वो बताने लगता है वो डोम तुम्हारे देखने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है जो कि तुम देख पाओगे और इधर वो इतना खास भी डोम नहीं है, ऐसा वो बोलने लगता है। और तभी मैंने कहा लेकिन मैं बता सकता हूँ वो डोम हमारे लिए स्पेशल है, लोगों के लिए नहीं, लेकिन हम जो व्यूअर्स है उन लोगों के लिए बहुत ही मस्त है डोम। और भी मैंने श्वेता उड़ चुकी थी और इधर कोसी उसे रुकाने की कोशिश कर रहा था और इसी हिलडुल की वजह से श्वेता नीचे गिर जाती है और वो एक बेड पर आई थी और इधर कोसी उसके ऊपर था और इधर उसके कुछ कपड़े उठ गए थे जहाँ पर सिचुएशन कुछ अलग सा ही बन गया था। और ये देखकर श्वेता बहुत ही शर्मा जाती है और इधर कोसी भी वो देखकर बहुत ही शर्मा रहा था। और तभी में श्वेता उसका यानी कोसी का हाथ अपने हाथों को लगाती है और जब वो अपने दिल के पास उसको लेकर आती है और वो बोल देते हैं मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। और ये बात सुनकर कोसी बहुत ही शर्मा जाता है और तभी मेरे से इधर श्वेता बोलने लगते हैं क्या मैं ऐसा बोलूँगी, तुम ऐसा सोच रहे थे। और तभी मेरे से श्वेता उसे किक कर देती है और तभी मेरे ख्याल से इधर वो जब उसे किक करती है तब वो अपने आप को थोड़ा सोचती है और वो बोलने लगती है कि मैंने ये फिर से किया। और मैंने दिखाया जाता है कोसी इधर जमीन में नीचे गिरा हुआ पड़ा था और तभी मेरे स्कूल खत्म हो जाता है और इधर शाम का सीन था जब श्वेता और कोसी एक साथ ही जा रहे थे डोम के लिए। और इधर कोसी बता रहा होता है वो डोम इतना भी स्पेशल नहीं है जो कि तुम वहाँ पर देख पाओगी। और कोसी सोच रहा होता है मैंने ना कि कुछ गलत काम किया है इस डोम पर जिसके लिए मैं शर्मिंदगी फील करूंगा। और तभी मेरे से कोशिश सोचने लगता है उन लोगों के बारे में जब उन लोगों के वो दोनों के बारे में वो सोच रहा था जिससे वो बहुत ही परेशान हो जाता है। और तभी मेरे से बोले थे तुमने कुछ क्या गलत काम किए थे जिसकी वजह से इतना परेशान हो तुम। और तभी मेरे से वहाँ पर यानी कि जब वो लोग दोनों के पास आए थे तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और इधर वो ब्लास्ट किया था मिनरू ने। और इधर वो बोलने लगती है फ्री जल्दी से बाहर आओ, मेरा फिर से एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हो चुका है। और तभी मैंने कहा ये देख कर कोसी और श्वेता का हालत ही खराब हो जाता है जहाँ पर श्वेता समझ चुकी थी कोसी कैसे डोम में रह रहा है। और इधर उन लोगों के कपड़े देखकर तो वो और ही ज्यादा समझ चुकी थी। और इधर ये देखकर श्वेता और कोसी के मुंह देखने लायक बन चुके थे और यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है। तो देखने को मिलेगा नेक्स्ट वाले एपिसोड पर जहाँ पर श्वेता शायद से जाएगी डोम के अंदर और उसका हालत भी देखेगी। और नेक्स्ट वाले एपिसोड पर कोसी बनेगा लड़की जो कि तुम लोग को जरूरी देखना चाहिए। इंटरेस्टिंग वाला मूड आ रहा है और एटेरे का वो वाला पीक आ रहा है जो कि बहुत ही औसम है। नेक्स्ट वाला एपिसोड के लिए कितना वेटिंग कर रहे हो तुम लोग बताओगे जरूर कमेंट पे। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।